कि बॉलीवुड की बड़ी भूमिका है हमारे समाज को इस तरह से बहुत माइन्यूटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिल्कुल हिंदू समाज को। बिल्कुल। आप एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान जो है वो भगवान शिव के पीछे बाथरूम में पड़ा हुआ है, उनके पीछे पानी डाल रहा है, बदतमीजी कर रहा है। एक ये आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, ये केजरीवाल का एक साथी हुआ करता था कवि, है ना, उसने कितनी मजाक बनाई है कि उसे बिठा दिया, शिव भगवान के लिए बहुत गंदे तरह से शब्द प्रयोग किए, पानी डाल दिया, पानी निकाल रहा है सिर पे से, ठंड में बिठा दिया। मतलब इनकी जो मर्जी है वो कर रहे हैं, और वो हिंदुओं का बहुत बड़ा वो माना जाता है जी आदमी वो। अच्छा, ये जो आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि ये जो मुस्लिम एक्टर है उन्होंने अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसमें आप एक बहुत अच्छा एक डेटा दे रहे थे। हाँ। उन्होंने जो महिलाओं के लिए वो अपनी मुस्लिम लड़कियों से उन्होंने शादियां नहीं की। हाँ, देखिए ये खान जो हैं बड़े बड़े, इनको कोई मुसलमान लड़की नहीं मिली आज तक शादी करने के लिए, और इन्होंने हिंदू लड़की से करी शादी। और जैसे पहले भारत की टीम वेस्ट इंडीज के सामने आउट हो जाती थी ना, पहला गया विकेट, मेलकम मार्शल आया, एक विकेट गया, फिर एक दूसरा बॉलर आया, एक और विकेट गया, फिर तीसरा विकेट गया, ऐसे विकेट भी जाते हैं इनके हिंदू लड़कियों की शादी होते ही। फिर उनकी वो दूसरी शादी करते हैं, फिर दूसरी बार भी हिंदू मिल जाती है। तो अब अगर ये डिजाइन है, ये तो लव जिहाद की जो पूरी फंडिंग होती है ना जी, लव जिहाद की तो आपको लग रहा है कि आमिर खान जो है वो लव जिहाद कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। और ये जो सलमान खान है, ये जो लगातार हिंदू लड़कियों से प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है, लव जिहाद है। नहीं, एक आध बार आपका प्रेम हो गया किसी हिंदू लड़की से, हाँ, है ना, लेकिन आपको अपने समाज की कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिली। सारी सेकुलरिज्म आपकी इस आधार पे है कि मैं कोई हिंदू लड़की ले आऊं। और ये फैक्ट भी दिख रहा है कि शाहरुख खान की बीवी वो भी हिंदू, सैफ अली खान की बीवी, दोनों हिंदू, आमिर खान की तीसरी बीवी हो रही है वो भी हिंदू, और सलमान खान की तो बीवी नहीं है, लेकिन जितनी लड़कियां उसमें शायद ही कोई मुस्लिम लड़की होगी। सीताराम गोयल की एक किताब है, हाँ, उसमें उन्होंने बताई एक चाइनीज स्टोरी पुरानी। हाँ, तो वो बोले कि एक चाइनीज आदमी था, वो एक लड़की से शादी करता था, और फिर उसके बाद जो है उसका गला घोट के उसको मार देता था। अच्छा, एक कहानी है। हाँ। फिर थोड़े दिन बाद उसको एक और लड़की मिल जाती थी, उसका भी गला घोट देता था, फिर चौथी मिल जाती थी। तो किसी ने पूछा उन लड़कियों से कि भाई इसकी हिस्ट्री है कि ये गला घोटता है। सीताराम जी गोयल की किताब में है ये वो अच्छा, स्टोरी है। अच्छा, वॉइस ऑफ इंडिया में। तो बोले कि ये कैसे फिर आप दोबारा चाह रही हैं, वहां पे आपको पता है कि इसका ये रिकॉर्ड है। तो बोले नो, दैट डियर इज सच अ नाइस एंड स्वीट पर्सन, इट इज दीज गर्ल्स हु आर डूइंग समथिंग एंड गिविंग हिम अ बैड नेम। अच्छा, हाँ, तो वो फिर मिल जाती है। तो ये क्या होता है कि इविल के लिए अट्रैक्शन होता है। आपको एक बहुत बढ़िया साधु रख दीजिए और एक कोई विलन रख दीजिए, तो आपका मन है ना विलन से बात करने का ज्यादा मन आएगा। वो गालियां दे रहा होगा, शराब पी रहा होगा, अय्याशी कर रहा होगा, तो आपको वो ज्यादा रोचक लगता है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में कोई आज ये नई बात नहीं हो रही है। आपने जो अभी अकाउंट दिया उसके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि ये तो बाय डिजाइन 50s से एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ये शुरू हो गया था, जिसमें कि लेफ्ट का इन्फ्लुएंस रहा आइडियोलॉजिकली, और उसका कोलैबोरेशन हुआ जिहादिज्म के साथ, जो कि एक मॉडरेट चेहरा था सामने में, और फिर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और बढ़ते 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 आज ये हालत हो रही है कि सैफ की 2 बीबियां वो हिंदू, आमिर की 3 बीबियां वो हिंदू, और विकेट जा सकते हैं और नया बैट्समैन आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये विकेट गिरेंगे। हाँ, विकेट गिरते हैं। हाँ, और जो हिस्ट्री दिखा रही है तो वो कहते हैं ओ डियर ही इज नॉट दैट बैड, इट इज द गर्ल्स हु आर ट्रबलिंग हिम। अच्छा, तो ये विकेट अभी गिरते रहेंगे और नए विकेट मैदान पे आते रहेंगे। अच्छा, वो उस लड़की ने भी तो एके हंगल का देखा है ना, 100 शॉट। अच्छा, तो उसके मन में भी तो ये है कि जो मेरा हिंदुइज्म है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, और जो इस्लामिज्म है, जिहादिज्म है, ये प्रोग्रेसिव है। 70 mm पे जो वो तस्वीर दिखी कि मैं अभी नमाज पढ़ के आता हूँ, हाँ, और उसमें जो बच्चा है वो उसको सेक्रीफाइस करता है, तो उसका इम्पैक्ट इतना आता है कि वो सलमान को वो बैड फेलो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, और आमिर को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं। नहीं, हेट मॉन्गरिंग ये बोल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सब इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं ना। हाँ, तो ये कभी भी इसको बोल नहीं पाएंगे, इनकी हिम्मत ही नहीं है इसको रिपोर्ट करने की भी, कम्युनिस्टों की। अच्छा। देखिए वो गोयल साहब कहते थे
कि फैक्ट्स की मार ऐसी होती है हाँ कि आदमी पानी नहीं मांगता। हाँ, तो हम तो फैक्ट्स दे रहे हैं। हम फैक्ट्स देने क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। सैफ हाँ। अली खान की दोनों बीवियां वो हिंदू, हाँ। अब ये संयोग नहीं हो सकता। हाँ, है? अगर हिंदू करेगा ऐसा तो ये लोग उड़ा देंगे उसको। अच्छा, हाँ, ये लोग अटैक कर देंगे उसके ऊपर। आप मुस्लिम लड़की से थोड़ी आप शादी कर सकते हैं। और हिंदू अगर तो करने वो जाएगा तो कहते बहुत हैं रेयर कि केसेस में कुछ जगह पे होता है। बॉलीवुड में एक चर्चा चली जब सुशांत सिंह थे, उसका नाम जुड़ रहा था सैफ की बेटी के साथ, तो वो पता चला कि वो लोग नाराज हो गया था क्योंकि वो अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा। हाँ, ये कहां से हो सकता है? देखिए ये अल्टीमेट मैसेज है, जिहादिज्म का मैसेज है। सैफ अली खान अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है। देखिए विल ड्यूरेंट ने लिखा था कि द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज द ब्लडीएस्ट स्टोरी इन सिविलाइजेशन। इससे ज्यादा बड़ा खून का इतिहास पूरी दुनिया में नहीं हुआ। और आप विल ड्यूरेंट की किताब, विल ड्यूरेंट, हाँ, तो ये जो सारे जो उसका मानना है कि 8 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे भारत में, तो उसमें तैमूर का नाम बहुत बड़ा है ऐसे मास मैसेकर करने में। यस, तो वो कोई गौतम बुद्ध का स्टूडेंट थोड़ी था।